नमस्कार। दूरदर्शन झारखंड की इस खास पेशकश हर घर तिरंगा में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं दिवाकर कुमार। हर वर्ष की भांति इस बार भी 9 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान पूरे जोश और उमंग के साथ देश भर में मनाया जा रहा है। खास और आम तमाम लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ अपने अपने इलाके में हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुए। झारखंड में हर घर तिरंगा अभियान में खास और आम सबों की भागीदारी रही। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के ईचाक में आयोजित हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुईं। इस यात्रा में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों की भी सहभागिता रही। यह यात्रा विभिन्न मार्गों से देश प्रेम का संदेश देते गुजरी। तिरंगा घर घर तिरंगा, रथ घर तिरंगा, घरों घरी तिरंगा। इधर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची में हर घर तिरंगा अभियान का नेतृत्व किया। रांची के चुटिया स्थित श्री सुरेश्वर महादेव मंदिर से तिरंगा पदयात्रा निकाली गई, जिसमें रक्षा राज्य मंत्री भी शामिल हुए। इस दौरान श्री सेठ ने तिरंगे को देश की आन बान और शान बताते हुए साल 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए सामूहिक प्रयास पर जोर दिया। उन्होंने सबों से हर घर तिरंगा अभियान का हिस्सा बनने की भी अपील की। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से देश नागरिकों से जो आह्वान किया कि हर घर तिरंगा लगाओ, भारत माता को परम वैभव तक ले जाने के लिए और भारत को 2047 तक दुनिया के सर्वोच्च तक पहुंचाने के लिए संकल्प। और आज तिरंगा कहते तिरंगा महोत्सव कोई साधारण महोत्सव नहीं है। उसमें देश की अखंडता, देश की एकता और देश के 140 करोड़ देशवासी इस तिरंगे के आन बान शान के लिए और इसके नीचे खड़े होकर नमन करते हैं। श्री राम मंदिर चुटिया में आरती के बाद विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए यह यात्रा स्थानीय शास्त्री मैदान में हनुमान चालीसा पाठ के साथ संपन्न हो गई। रांची से ब्यूरो की रिपोर्ट। समूचा राष्ट्र जश्न आज़ादी मनाने को तैयार है। जश्न आज़ादी मनाने से पहले इसके महत्व को समझने की भी जरूरत है कि आखिर जो ये जज्बे की कहानी है उसके पीछे कितने लोगों ने कुर्बानियां दी है और आज जो आन बान और शान का हमारा यह तिरंगा है वो देशवासियों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो इसमें हम जानेंगे और देखेंगे भी कि जो बलिदान दिया है लोगों ने उनकी कितनी भूमिका रही इस देश को आज़ाद कराने में। यहाँ तक कि सुरक्षा बल भी लगातार हर घर तिरंगा अभियान से जुट रहे हैं और जश्न आज़ादी में शामिल हो रहे हैं। हमने इसको लेकर रांची के जो डीआईजी हैं सीआरपीएफ के उनसे बात की। हर घर तिरंगा पूरे देश भर में मनाया जा रहा है और सीआरपीएफ भी अपने तरीके से इसे यादगार बनाने में जुटा हुआ है। रांची सीआरपीएफ का जो ग्रुप सेंटर है वहाँ पर डीआईजी डीएन लाल साहब हैं। किस तरीके से आप लोग इसे यादगार बना रहे हैं और आपको क्यों लगता है कि ये हर घर तिरंगा की ज़रूरत है? ये देखिए 2022 से ही माननीय प्रधानमंत्री जी का ये आह्वान था कि इसको हम लोग हर घर तिरंगा आज़ादी का अमृत महोत्सव जो मना रहे थे हम लोग, उसी की कड़ी में ये शुरू हुआ है हर घर तिरंगा। ये पूरे आह्वान किया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने कि इसको एक पर्व के रूप में हम लोग मनाएं। और आप लोग ने देखा भी होगा ये 11 अगस्त से ही हम लोग इसकी शुरुआत किए हैं और जो बाइक रैली चल रहा है हम लोग का, ये आसपास के गाँव में बालालौंग है, पतरा टोली है, सेम्बो गांव है और इधर आसपास के जितने भी गांव हैं सब जगह हम लोग ने घूम घूम कर एक तो जयकारा किया है भारत माता की जय और वंदे मातरम के जय घोषणा के साथ घूम घूम के हम लोग गांव में जा रहे हैं और
झंडे भी बांट रहे हैं सभी गांव वालों को। और हर मतलब हम लोग चाहते हैं कि हर घर जो तिरंगा है सही में आसपास के पूरा जितने घर है हर जगह ये तिरंगा फहरे सब जगह और दिखे तो सब जगह। देश तिरंगामय नजर आए, हर घर तिरंगा हो, और उसकी झलक आप देखिए किस तरीके से जो सुरक्षा बल के जवान हैं ये सीमा की तो सुरक्षा करते ही हैं, आसपास के इलाके नक्सलियों से तो मुठभेड़ करते ही हैं जाकर, और हमें और आपको सुरक्षित रखते हैं। लेकिन जिस तरीके से एक तरीके से कह सकते हैं देशभक्ति की जो भावना है उसे भी जागृत करने का प्रयास इन लोगों की ओर से होता है, और उसकी एक झलक। और सीआरपीएफ के जितने भी, चाहे वो ग्रुप सेंटर हो या दूसरे कैंप्स हो या जहाँ जहाँ इनकी छोटी छोटी टुकड़ियाँ रहती है, तमाम जगहों पर इस तरीके से प्रयास किया गया है और ये अलख जगाने की कोशिश हो रही है। डीआईजी साहब से हम बात करें, सर किस तरीके से आप लोगों में एक देश प्रेम की भावना पैदा कर रहे हैं? ये तो टाउन की बात कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ आपको अंदरूनी इलाके की बात, जहाँ एक ज़माने में या आज भी जो नक्सली इलाका है पूरा, वहाँ बिल्कुल अंदर अंदर जहाँ कैंप हमारे हैं, लोगों ने देखा भी नहीं होगा कभी कि यहाँ पर झंडा फहरा होगा। आप देखेंगे इस बार हर जगह तिरंगा फहरा मिलेगा, और हर जगह इस बार स्वतंत्रता दिवस के दिन कल जो है आपको झंडा फहराता हुआ नजर आएंगे। और गांव वालों में भी जोश है उतना ही, गांव वालों भी सपोर्ट कर रहे हैं पूरा, और हर घर में तिरंगा फहर रहा है इस बार। तो हर घर में तिरंगा, और लाल साहब की खासियत एक और भी है कि देशभक्ति गाने भी ये खूब गाते हैं। तो ज़रा हम चाहेंगे कि गाने हमारे दर्शकों के लिए हो जाए। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। जय हिंद। एक चेहरे पर जो भाव, भंगिमा और एक जोश और उमंग है वो लाल साहब के चेहरे पर साफ तौर पर दिख सकता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह जी की जो कोशिश है कि हर घर तिरंगा के जरिए देश प्रेम की जो भावना है उसे जागृत किया जाए और लोगों में एक अलग तरह का जोश और उमंग भी पैदा किया जाए, उसकी झलक निश्चित तौर पर इन जगहों से देखने को मिल रही है। अपने सहयोगी विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची। सीआरपीएफ केंद्र रांची द्वारा जश्न आज़ादी मनाने की पूरी तैयारी की गई है। यहाँ तक कि जवान लगातार मोटरसाइकिल रैली तो निकाल ही रहे हैं, साथ ही साथ ये सड़कों पर निकलकर लोगों के बीच पहुँच रहे हैं, और जो रास्ते में लोग जा रहे हैं उन्हें तिरंगा का महत्व भी समझा रहे हैं और उनके बीच तिरंगा भी बांट रहे हैं। घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, रथ घर तिरंगा, घरों घरी तिरंगा, प्रत्येक घरी तिरंगा। राज्य में प्रदेश भाजपा द्वारा भी हर घर तिरंगा अभियान को काफ़ी जोश और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है, जिसमें तमाम नेता और कार्यकर्ता जगह जगह शामिल हो रहे हैं। भाजपा द्वारा गिरिडीह में आज तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिस दौरान पूरा शहर देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत नजर आया। यह यात्रा भाजपा कार्यालय से निकलकर बड़ा चौक तक पहुंची। इस अवसर पर पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहबादी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर लोग देश की एकता और अखंडता को लेकर तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। इस देश के जो अखंड भारत है उसको मजबूती के लिए देश की जनता अंगड़ाई ले और पूरी मजबूती के साथ में इस तिरंगा के सम्मान में खड़े रहे, इसी प्रार्थना और इस आग्रह को लेकर के तिरंगा यात्रा आयोजित की जा रही है। वहीं तिरंगा यात्रा में शामिल भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री मनीष दुबे समेत अन्य नेताओं ने कहा कि यह अभियान अब जन आंदोलन बन चुका है। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान के बाद पूरे देश भर के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता तिरंगा यात्रा विभिन्न स्तर पर बहुत नीचे तक मंडल से लेकर के और पूरे जिले तक सब लोग निकाल रहे हैं। देश में तिरंगा यात्रा निकाला गया है ताकि देश के किस व्यक्ति को तिरंगा के प्रति अपने प्यार, अपनी मोहब्बत बना हुआ है उसको बना। हम एक संकल्पित होंगे कि देश की एकता और अखंडता को बरकरार रखेंगे। उन तमाम शहीदों को मैं नमन करता हूँ। आज तिरंगा यात्रा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा गिरिडीह शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए पूरे उत्साह, जोश खरोश के साथ निकाला गया।
आजादी की लड़ाई में असंख्य लोगों ने इसी तिरंगे के खातिर अपने प्राणों को न्योछावर कर दिया था। आज स्वतंत्र भारत में आन बान और शान के साथ तिरंगे का लहराना हर भारतीय को गौरवान्वित करता है। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। हर घर तिरंगा अभियान हजारीबाग में देश प्रेम की अलख जगा रहा है। स्थानीय आनंदा चौक में भी इसकी बानगी दिखी। भाजपा नेता अभिमन्यु प्रसाद के आवाज से हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हुई। श्री प्रसाद ने सभी से अपने घरों और दफ्तरों पर तिरंगा लगाने की अपील की। हमारे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज हम लोगों का ये जो कार्यक्रम है 9 से 15 अगस्त तक हर घर में तिरंगा लगाना है। हर घर में तिरंगा लगाने के लिए प्रेरित करना है और घर घर जा करके लोगों से आग्रह करना है उनके घर में तिरंगा लगाना है। इस मौके पर पार्टी के जिला अध्यक्ष विवेकानंद सिंह ने भी लोगों से इस अभियान से जुड़ने का आह्वान किया। तो राष्ट्र प्रेम के लिए अपने आप को लोग समर्पित हैं। साथ ही साथ अभी इसी कार्यक्रम के तहत 13 तारीख को हजारीबाग के सभी विधानसभा में बाइक रैली युवा मोर्चा के नेतृत्व में निकाला जाएगा और एक संदेश दिया जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी अपने राष्ट्र प्रेम के लिए समर्पित है और यही संदेश पहुंचाना। साथ ही राज्य के अन्य जिलों में भी हर घर तिरंगा अभियान से लोग लगातार जुड़ रहे हैं। हजारीबाग से ब्यूरो की रिपोर्ट। राजधानी रांची से लेकर संथाल परगना तक जश्न आजादी और हर घर तिरंगा अभियान को लेकर उत्साह और उमंग देखने को मिल रहा है। पाकुड़, जामताड़ा, साहिबगंज इन तमाम जगहों पर हर घर तिरंगा को लेकर लोग सड़कों पर निकल रहे हैं और देश प्रेम का जो जज्बा है वो लगातार देखने को मिल रहा है। संथाल परगना में हर घर तिरंगा अभियान और तिरंगा यात्रा को लेकर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। इस कड़ी में भाजपा पाकुड़ जिला अध्यक्ष अमृत पांडे के नेतृत्व में स्थानीय सिद्धू कानू मुर्मू पार्क से मोटरसाइकिल तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तिरंगा यात्रा में शामिल लोगों ने पूरे शहर का भ्रमण कर देश प्रेम का संदेश दिया तथा लोगों से अपने घरों पर तिरंगा लगाने की अपील की। इस अमृतकाल में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर प्रदेश अध्यक्ष श्री बाबूलाल मरांडी जी के निर्देशानुसार आज पाकुड़ जिले में तीनों विधानसभा में तिरंगा यात्रा निकली है। देश के आत्मसम्मान में राष्ट्र भाव हर युवा में जागृत हो, आने वाली पीढ़ी इस आजादी के अमृतकाल को भूल न जाए, इसलिए आज भारतीय जनता युवा मोर्चा दीपक साह जी के नेतृत्व में आज ये तिरंगा यात्रा पाकुड़ में निकली है। संथाल परगना के अन्य जिलों में भी हर घर तिरंगा अभियान में देश प्रेम के जज्बे के साथ खास और आम लगातार जुड़ रहे हैं। पाकुड़ से रामप्रसाद सिन्हा की रिपोर्ट। साहिबगंज में हर घर तिरंगा अभियान में बड़ी संख्या में युवाओं की भी सहभागिता दिख रही है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP द्वारा साहिबगंज महाविद्यालय परिसर से स्वामी विवेकानंद चौक तक तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें युवाओं का उत्साह देखते ही बना। भारत की सभ्यता जो प्राचीन सभ्यता है वो आज भी जीवित है, क्योंकि उनकी संस्कृति और सभ्यता के एक गुरु शिष्य की परंपरा के तहत एक दूसरे के संपर्क में आते रहते हैं। कोई विद्यार्थी को जन जागरूक के लिए आज तिरंगा यात्रा अभियान निकाला। यह साहिबगंज कॉलेज से प्रारंभ होकर पूर्वी फाटक, हाथी पार्क, कॉलेज रोड, स्टेशन रोड, सब्जी मार्केट होते हुए LC रोड होते हुए स्वामी विवेकानंद चौक पर जाकर के संपन्न हो जाएगी। तिरंगा यात्रा में शामिल युवाओं ने लोगों से हर घर तिरंगा अभियान को सफलीभूत बनाने की अपील की। इसका उद्देश्य ये है कि हमारे हर भारतीय के अंदर अपने देश प्रेम को उजागर करना। हम हर घर में तिरंगा लहराएंगे तो हम अपने देश के प्रति अपने सम्मान को और बढ़ा सकेंगे। हर घर तिरंगा यात्रा लगाने में बहुत अच्छा फील हो रहा है और हर साल ये हम लोगों को करना चाहिए। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान में जिस प्रकार लोगों की सहभागिता दिख रही है, उससे यह साफ है कि यह अभियान अब जन आंदोलन बन गया है। साहिबगंज से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। हर घर तिरंगा अभियान के तहत जामताड़ा यज्ञ मैदान से बड़ी संख्या में युवाओं ने तिरंगा लहराते हुए बाइक रैली निकाली, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरी। इस दौरान देशभक्ति के नारों से वातावरण गुंजायमान दिखा। हर घर तिरंगा, भारत माता की जय, हर घर तिरंगा, बोलो बोलो भारत माता की। बाइक रैली में शामिल सभी युवा देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत नजर आए और देश के नवनिर्माण का संकल्प लिया। आज जामताड़ा के यज्ञ मैदान से
भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा बारीक रैली निकालकर लोगों के बीच ये संदेश देने का काम कर रही है कि लोग अपने अपने घरों में तिरंगा लगाए और देश प्रेम को मन में और जागृत करे और मजबूत करे। पहले शायद हम लोग 15 अगस्त को इतने अच्छे से नहीं जानते थे। पहले क्या होता था, 15 अगस्त सिर्फ स्कूलों में या कार्यालयों में मनाया जाता था, पर जब से ये मोदी जी आए हैं, ये हम लोगों के बीच देशभक्ति का इस तरीके से मतलब लोगों के बीच में ला रहे हैं कि हर घर में तिरंगा लोग लगा रहे हैं। और आज जिस प्रकार से युवा मोर्चा की तरफ से ये बाइक रैली निकाली जा रही है, आप सब देख रहे हैं कि मोदी जी ने किस तरह से हर एक लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना को किस तरीके से जगाया है। देश की आम जनता भी इस तिरंगा यात्रा में शामिल हो रही है। यह देश आज़ादी के दौर को देखा है और इस देश को आज़ाद कराने के लिए लाखों लोगों ने अपने बलिदान दिया है और उन बलिदानियों को हम इस यात्रा के माध्यम से उनको हम नमन कर रहे हैं। बाद में रैली स्थानीय एडवर्ड स्कूल मैदान पहुंची, जहां नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया। डीडी झारखंड के लिए ब्यूरो की रिपोर्ट। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर आम लोग भी भावनात्मक रूप से जुड़ रहे हैं और इसकी झलक हमें लौह नगरी जमशेदपुर में देखने को मिली, जहां बाजारों में हर घर तिरंगा को लेकर काफी जोश और उत्साह दिखा और लोग बाजारों में जमकर तिरंगे की खरीदारी करते हुए नजर आए। लौहनगरी जमशेदपुर में तिरंगा झंडा खरीदने के कई विकल्प हैं। शहर के डाकघरों में भी मात्र 25 रुपए में यह उपलब्ध कराया जा रहा है। सहायक डाकपाल निशांत कुमार ने बताया कि ऑनलाइन बुकिंग कराकर भी तिरंगा झंडा खरीदे जा सकते हैं। ऑनलाइन में हमारा e-postoffice.gov.in पे अब जा करके आप ऑनलाइन झंडे का ऑनलाइन पेमेंट करके बुक कर सकते हैं और वो बुकिंग के बाद वो डाटा जब हम लोगों के पास आता है तो उसको हम लोग उनके घर तक उस झंडे को पहुंचाते हैं और दाम सिर्फ 25 रुपये लगता है, उसमें कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगता। वहीं पोस्ट ऑफिस में झंडा खरीदने पहुंचे राकेश कुमार ने बताया कि यहाँ कम कीमत पर अच्छी गुणवत्ता वाले कपड़े का तिरंगा झंडा मिल रहा है। यहाँ हमारे रेट वाजिबुल है और मार्केट में तो मनमौजी लोग रेट ले लेते हैं, इसके चलते हम पोस्ट ऑफिस से ही लेना। लौहनगरी के बाजार भी तिरंगे झंडों से पटे पड़े हैं, जहां 10 से 400 रुपए की दर पर ये बेचे जा रहे हैं। देखिए, झंडा 10 रुपये से लेकर 400 रुपये तक है। खादी झंडा 300, 350, 400 जैसा साइज है और बच्चों लोगों का झंडा 10, 20, 30। हर घर तिरंगा अभियान ने लौहनगरी जमशेदपुर में राष्ट्र प्रेम की अलख जगाने में निश्चित रूप से एक प्रेरक की भूमिका निभाई है, जिसमें लोगों का जुड़ाव देखते ही बन रहा है। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर अर्थव्यवस्था को भी संबल मिला है और रोजगार के भी एक नए आयाम खुले हैं। राजधानी रांची में तिरंगा का जो बाजार है वो काफी गुलजार दिखा और लोग जमकर खरीदारी भी करते नजर आए। रांची की सबिता के पति फौज में हैं। यही वजह है कि आजादी के जश्न का जोश और जो जज्बा इनके दिल में है वह बाकियों से थोड़ा अधिक और हटके है। सबिता कहती हैं कि वह 2-3 दिन पहले से ही अपने घर पर तिरंगा लगा देती हैं। फिलहाल वह अपने बेटे के लिए छोटे आकार का तिरंगा खरीदने आई हैं, जिसे 15 अगस्त को उनका बेटा बड़ी शान से लहराते हुए स्कूल ले जाएगा। लगाते हैं, मेरा हस्बैंड फौजी में है, इसीलिए हम लोग तो सबसे पहले झंडा फहराते हैं। हाँ, घर में हम लोग 15 अगस्त से पहले फहरा देते हैं ना बेटा। सबिता की तरह ही और कई लोग अपने घरों पर लगाने के लिए यहाँ तिरंगा लेने आए हैं। उन्हीं में से एक चंद्रकांत कहते हैं कि स्वतंत्रता दिवस हमारे लिए दूसरे उत्सवों से भी बढ़कर है। वे कहते हैं कि हर किसी को इसे पूरे उल्लास से मनाना चाहिए। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस है तो आदमी झंडा फहराता ही है घर में। होली दिवाली जैसे मनाते हुए 15 अगस्त हम लोग का ही फेस्टिवल है, हम लोग उसको भी पूरा धूमधाम से मनाते हैं। हम लोग तिरंगा लेने आए हैं, घर में लगाना है, बहुत साल से लगाते आ रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस को लेकर अपने घरों पर तिरंगा लगाने की होड़ सी लग गई है। वहीं बाजारों में तिरंगा और तिरंगे वाले सजावटी दूसरे आइटम की भी खूब बिक्री हो रही है। इससे जुड़े 100 से भी अधिक चीजें बाजारों में उपलब्ध हैं। राखी, बाजूबंद, लड़कियों के हेयर बैंड, वाहनों पर लगाने के लिए तिरंगे, तिरंगे वाली टोपी और चूड़ियां जैसे सब कुछ 3 रंगों में रंग गए हों।
दुकानदार राहुल कहते हैं कि उन्होंने यह सब ग्राहकों की मांग पर ही मंगाया है। वे कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने जब से हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की है, उनका व्यापार चल निकला है। जब से मोदी जी घर घर तिरंगा का अभियान किए तब से तिरंगा का सेल ज्यादा हो गया है। पहले से अपेक्षा ज्यादा बिक्री हो रहा है। खरीदारी तो अच्छा हो रहा है। 2 दिन पहले से ही खरीदारी हो रहा है ग्राहक लोग। मोदी जी का अभियान है घर घर तिरंगा, तो अपने घरों में तिरंगा को लगाएं। स्वतंत्रता दिवस को लेकर जो उमंग और उत्साह पिछले कुछ वर्षों से देखने को मिल रहा है, वह अभूतपूर्व और अकल्पनीय है। इसे अब जहां लोग एक उत्सव की तरह पूरे उल्लास से मनाने लगे हैं, वहीं लाखों शिल्पकारों और व्यवसायियों को भी खूब फायदा हुआ है। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। इधर गढ़वा में भी सीआरपीएफ 172 बटालियन की ओर से हर घर तिरंगा अभियान काफी जोश और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। यहाँ जो कि बूढ़ा पहाड़ इलाका है, जिसको माना जाता था कि ये नक्सलियों का ये गढ़ होता था, जिसे हाल ही में सीआरपीएफ और पुलिस ने पूरी तरीके से मुक्त किया था और वहां पर जाकर उन्होंने तिरंगा बांटा और लोगों में देश प्रेम की जो भावना है उसे भी जागृत किया। गढ़वा में तिरंगा बाइक रैली के दौरान सीआरपीएफ 172 बटालियन के जवान जब अपनी सजी धजी मोटर बाइकों पर सवार होकर निकले, तो वह दृश्य देखते ही बन रहा था। घर तिरंगा अभियान को लेकर बाइक रैली निकाली गई और आजादी के उत्सव को मनाने के लिए लोगों को जागरूक किया गया। कैंप परिसर से तिरंगा बाइक यात्रा शहर के रंका मोड़ से शुरू हुई और दुर्गम इलाकों से होते हुए पुनः कैंप परिसर पहुंची। मौके पर सीआरपीएफ के कमांडेंट निरपेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि यह तिरंगा बाइक रैली राष्ट्र के प्रति हमारे समर्पण का प्रतीक है। इसका मुख्य उद्देश्य है लोगों के बीच राष्ट्रीयता जगाना तथा राष्ट्रभक्ति की भावना को पैदा करना। आपको मालूम है कि गढ़वा जिले में हमारी तैनाती विभिन्न दूर दराजों के इलाकों में है, जो उग्रवाद प्रभावित रहा है। आज हमने उग्रवाद के चुंगल से उसे मुक्त कराया है, वहाँ पर लोगों को मुख्य धारा में जोड़ा है और अनेक विकास कार्यक्रम वहाँ चल रही है। वहाँ पर जो हमारी कंपनियां तैनात है, वो विभिन्न इलाकों में जा कर के दूर दराज इलाकों में तिरंगा यात्रा निकाल रही है, लोगों को तिरंगा झंडा बांट रही है। उन्होंने जनता से अपने घरों पर तिरंगा फहराने की अपील की। उन्होंने कहा कि लोग राष्ट्रीय ध्वज को अपने घर ले जाएं और इसे गर्व और सम्मान के साथ फहराएं तथा हर घर तिरंगा अभियान का हिस्सा बने। हर घर में तिरंगा लगाएं और हर घर तिरंगा जो आयोजन है उसको सफल बनाएं। इसमें आम जो जनता है वहाँ की बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है तथा हमारा साथ दे रही है, जुलूस में भाग ले रही है। जनता से अपील है कि इसके दौरान जो है 13 से 15 तक हर कोई अपने घर पर झंडा लगाए और इस जो हर घर तिरंगा जो योजना है सरकार का, उसे सफल बनाए। हर घर तिरंगा अभियान से पूरे देश में आम और खास जुड़ रहे हैं। देश प्रेम की भावना के साथ लोगों ने हर घर तिरंगा अभियान को अपनाया है और घरों में तिरंगा शान और गौरव के साथ लहराएगा। हॉकी की नर्सरी सिमडेगा में भी हर घर तिरंगा अभियान का एक नया रूप देखने को मिला। हॉकी खिलाड़ियों और युवाओं ने लोगों से अपील की कि अपने घरों में वो तिरंगा लहराएं और हर घर तिरंगा का जो अभियान है उसे सफल बनाएं। हॉकी की नर्सरी सिमडेगा में हर घर तिरंगा अभियान के तहत हॉकी सिमडेगा की ओर से तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा में शामिल हॉकी खिलाड़ियों और युवाओं के वंदे मातरम और जय हिंद के उद्घोष से पूरा वातावरण गुंजायमान रहा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे तिरंगा यात्रा में शामिल हॉकी खिलाड़ी मनीषा कुमारी और सानिया कुमारी समेत सभी युवा देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत नजर आए। आज हम लोग स्वतंत्रता दिवस के साप्ताहिक काज के लिए निकल रहे हैं। अभी यहाँ हॉकी स्टेडियम से गांधी मैदान के लिए यात्रा तिरंगा यात्रा अभियान के लिए हम लोग जा रहे हैं। साथ ही साथ आज हम सभी लोग बहुत खुश हैं और कल स्वतंत्रता दिवस है और कल बहुत अच्छे से हम सभी लोग स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तिरंगा हमारे देश की आन बान और शान है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आज हम लोग तिरंगा लेके निकले हैं। आज हमें बहुत खुशी महसूस हो रही है। वहीं हॉकी सिमडेगा के अध्यक्ष मनोज कोनबेगी और हॉकी कोच तारिणी कुमारी ने सबों से हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ने की अपील की। आज हम लोग तिरंगा यात्रा के लिए निकले हुए हैं। ये सरकार की अच्छा कदम है। इसमें बच्चों में देशभक्ति की भावना आएगी। सिमडेगा में हॉकी खिलाड़ियों के द्वारा तिरंगा यात्रा का
निकाला जा रहा है। बच्चों जो हॉकी खिलाड़ी हैं वे अपने हाथों में तिरंगा लेकर अभी एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम से गांधी मैदान तक तिरंगा यात्रा का कर रहे हैं और साथ ही साथ बच्चे को देश में जागरूकता लाने, भारत के तिरंगा का सम्मान बढ़ाने और एक देश प्रेम जगाने के लिए भारत सरकार का एक अच्छा कदम है, जिसके तहत बच्चे अपना सेल्फी लेकर भी जो सरकार का इंस्टाग्राम और ट्विटर है उसमें डाल रहे हैं। हर घर तिरंगा अभियान में सिमडेगा जिलेवासी भी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। लोग अपने घरों और प्रतिष्ठानों में भी तिरंगा लगाकर राष्ट्र के प्रति अपने प्रेम की भावना को प्रदर्शित कर रहे हैं। सिमडेगा से मनोज कुमार सिन्हा, मनु की रिपोर्ट। देश प्रेमियों के लिए तिरंगे की आन बान और शान एक जुनून है। इसी तिरंगे की खातिर स्वतंत्रता संग्राम में कई लोगों ने घर-बार छोड़ा, बलिदान दिया और उसके बाद हमें ये जश्न आज़ादी मनाने का मौका मिला। और हर घर तिरंगा अभियान उसी जो जश्न आज़ादी का जो एक सिलसिला है उसमें एक नई जान और ऊर्जा भरता है और हमें तिरंगे का और लोगों के बलिदान जो दिया है लोगों ने आज़ादी को मनाने के लिए हमें जो मौका मिला है उसमें उनकी जो भूमिका है उसको आत्मसात करने का भी एक मौका प्रदान करता है। तो हर घर तिरंगा अभियान को लेकर हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। दूरदर्शन की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा।